हाँ, मेरा नाम रामदास अठौले। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करता हूँ और मेरी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसमें लगातार 2014 से मेरी पार्टी एनडीए में है। और मैं इसके पहले कांग्रेस अलायंस में 3 बार मैं लोकसभा का मेंबर था, लेकिन 2014 में मेरी पार्टी एनडीए के साथ आई और मैं 3rd टाइम अभी राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना हूँ। और अभी मेरी पहली राज्यसभा 14 से 20 तक थी, दूसरी 20 से 26 तक थी, अभी 26 को मुझे राज्यसभा मिली है और ये राज्यसभा 32 तक रहेगी। वैसा मैं लद्दाख में अनेक बार मैं आया हूँ। मैं खुद बुद्धिस्ट हूँ। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुयायी हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागपुर में। और जो हमारा महाराष्ट्र का दलित समाज है, ये बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में बुद्धिस्ट बना था। तो मैं लद्दाख में अनेक बार मैं आया हूँ। यहाँ हमारे संघ सेना जी बंती जी है, जिनका एक बड़ा मेमोरियल है और उन्होंने मतलब मुझे 5-6 बार यहाँ बुलाया था। और एक बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैचू का इनॉग्रेशन भी यहाँ हुआ है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और मैं इसमें आया था। और यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी जो संविधान के शिल्पकार है, उनका स्टैचू भी मतलब यहाँ खड़ा किया गया है। और संघ सेना जी का एक बहुत ही बड़ा मेमोरियल, हमारा बुद्धिस्ट मेमोरियल यहाँ है। और हमें बहुत बड़ा गर्व है कि आदरणीय महामहिम दलाई लामा जी भी साल में एक बार यहाँ आते हैं। और मेरी अभी अधिकारियों से बातचीत हुई, जो हमारी निधि, हमारी जो सेक्रेटरी है सोशल जस्टिस की, उन्होंने और दूसरे डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर, इन्होंने हमको जो जानकारी दी कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 3 लाख तक का पॉपुलेशन ये लद्दाख का आता है। और इसके पहले मतलब 2 ज़िले ही थे, मतलब लेह और कारगिल, ये दो ज़िले होते थे। और अभी यहाँ लद्दाख में और 5 ज़िले बड़े हैं, तो अभी 7 ज़िलों में मतलब हमारा सोशल जस्टिस का काम चलता है। और पहले जम्मू कश्मीर ये राज्य था, उसमें लद्दाख था, लेकिन मैंने संसद में भी मांग किया था, लोकसभा में मांग किया था कि लद्दाख एक बुद्धिस्ट कंट्री है, बुद्धिस्ट एरिया है, तो अगर जम्मू कश्मीर का नाम लिया जाता है तो उसमें स्टेट में लद्दाख का भी नाम लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये नाम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, मतलब नाम खाली जम्मू कश्मीर होता था। और जिस तरह कश्मीर में मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी ज़्यादा है, जम्मू में हिंदू कम्युनिटी की आबादी ज़्यादा है और लद्दाख में बुद्धिस्ट कम्युनिटी की आबादी ज़्यादा है। तो इसी तरह यह जो बुद्धिज़्म है, ये बुद्धिज़्म ये शांति का संदेश देने वाला है। बुद्धिज़्म जो है ये समानता की भूमिका रखने वाला है। बुद्धिज़्म मन का अहंकार निकालने वाला है। बुद्धिज़्म ये शांति की दिशा से चलाने का आदेश देने वाला बुद्धिज़्म है। और ये बुद्धिज़्म मतलब लद्दाख में बहुत बड़ी संख्या में है। लेकिन बाजू में जो कारगिल है, कारगिल में पाकिस्तान के साथ कारगिल में अपना युद्ध हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी जब थे प्राइम मिनिस्टर, तब कारगिल का युद्ध हुआ था। तो लेकिन हमें, हमारी भूमिका ये है कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए। विश्व शांति का विचार हम सब लोगों ने लेकर आगे चलना है। और यहाँ जो ये जो अभी
लद्दाख यूटी बनने के बाद पहली बार मैं इधर आया हूँ। यूटी बनने से ज़रूर लद्दाख का और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। लद्दाख में ज़्यादा पैसा भारत सरकार का आएगा, क्योंकि यहाँ लेफ्टिनेंट का गवर्नर भी आए हैं। हमारे जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग लोगों की संख्या 500 है, और उनको मतलब हमारे ईडीप कैंप के माध्यम से उनको पूरी मदद भी की जाती है। व्हील चेयर है, कान की मशीन है, ब्लाइंड के लिए मोबाइल है, स्टिक है, ऐसे अनेक साहित्य उनको दिया जाता है। तो ज़रूर मतलब हमारा मंत्रालय जो है, ये मंत्रालय का पूरा ध्यान हमारा लद्दाख के तरफ है। लद्दाख को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जिस तरह हमने यहाँ 2 ओल्ड एज होम चलते हैं, लेह और कारगिल में 2 नशा मुक्ति केंद्र भी चलते हैं, और हमारे सरकार ने निर्णय लिया है कि भाई नशा मुक्त भारत अभियान पूरे भारत में हर गांव को, हर व्यक्ति को नशा मुक्त करना है। उसके लिए अनेक संस्थाओं को साथ में लेकर हम यहाँ मतलब नशा मुक्त करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनके लिए ओल्ड एज होम बनाते हैं, और यहाँ अभी कारगिल में ओल्ड एज बन रहा है, उसमें 50 लोगों की संख्या होगी, और ओल्ड एज के लोगों को मदद करने का प्रयत्न हमारा होगा, और भारत सरकार के तरफ से उनको पूरा बजट दिया जाएगा। तो इसी तरह आज अधिकारियों के साथ मेरी बातचीत हुई है, और जिस तरह हमारे पास जानकारी है, ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, ये जनधन योजना में अभी तक पूरे देश भर में 58 करोड़ 30,48,000 इतने अकाउंट खुले हैं, लेकिन लद्दाख में कम से कम यहाँ हमने 22,000 अकाउंट यहाँ भी खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, ये मुद्रा योजना में पूरे देश भर में अभी तक 58 करोड़ 31,27,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का फ़ायदा मिला है, और लद्दाख में कम से कम 76,000 लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। मुद्रा योजना 50,000 से लेकर 10 लाख तक लोन देने का स्कीम है। अभी इसका दायरा बढ़ाकर 20 लाख किया है। तो छोटा मोटा धंधा करने के लिए डायरेक्ट एक पैसा बैंक से मिलता है, और ये भी स्कीम का फ़ायदा यहाँ के लोगों को हुआ है। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है गैस सिलेंडर की, गैस सिलेंडर की योजना में अभी तक 10 करोड़ 43 लाख लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं, और लद्दाख का आंकड़ा मेरे पास है कि 11,000 लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। तो इसलिए भारत सरकार के अनेक लोगों का अनेक इसका फ़ायदा, सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो है 3 गुना से अधिक हुआ है। जो रक्षा निर्यात है, ये रक्षा निर्यात पहली बार कम से कम 38,400 करोड़ का रक्षा निर्यात हुआ है। RRTS वंदे भारत जैसी विश्व स्तरीय ट्रेनों से कनेक्टिविटी मिल रही है, कनेक्टिविटी को रफ्तार मिल रही है। UPI ट्रांजैक्शन 12,000 गुना हुआ, और 314 लाख करोड़ का डिजिटल लेन देन हुआ है। नव सृजन युक्त भारत रेल कॉरिडोर ऑफ ग्रीन ग्रोथ जोन बना है। तो मतलब ऐसे अनेक काम जो है, जो रास्ते का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। नया जो मतलब नए नेशनल हाईवेज बन चुके हैं, और ट्रेन की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी, एयर की कनेक्टिविटी हर जगह पर करने का प्रयत्न अपना है, और अपने देश की इकोनॉमी नंबर 4 पर आई है। आज भारत की इकोनॉमी नंबर 4 पर है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि मेड इन इंडिया को बहुत ज़्यादा महत्व हमारी सरकार ने दिया है, MSME को, छोटे मध्यम उद्योगों को ज़्यादा प्रोत्साहन देकर हर सामान यहाँ बनना चाहिए, ये हमारे सरकार का लक्ष्य है। और जो इम्पोर्ट बिल्कुल नहीं करना है, तो मैक्सिमम एक्सपोर्ट करना है। इसके लिए भी हमारा प्रयत्न बहुत बड़ा जारी है।
अमेरिका के साथ जो डील बीच में हुआ है ये कम से कम 47 लाख करोड़ का डील है और उससे दोनों देशों में व्यापार में बहुत अच्छा बढ़ोतरी होगी। और सभी देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। रशिया के साथ भी अपना डील बहुत अच्छा हो रहा है और यूरोप देशों से भी अपना डील बहुत अच्छा हो रहा है। सब उद्योग जो हमारी भारी उद्योग मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है, MSME के मिनिस्टर हैं, उनके साथ बात करके मतलब यहाँ कोई ऐसी कितनी इंडस्ट्री आ सकती है वाला है। इसी तरह युवा शक्ति को जिस तरह हमने बीच में 10 लाख लोगों को नौकरियाँ देने का निर्णय लिया था और हर राज्य में हमने एक सेमिनार लेकर उसमें 70,000 80,000 लोगों को नौकरी दी थी, तो सब लोगों को वह सरकारी नौकरी देने का भी हमारा प्रयत्न रहेगा। और उसके साथ साथ जो मैंने पहले भी बोला कि भाई प्राइवेट इंडस्ट्री अगर ये आती है, टाटा है, बिरला है, मफतलाल है, अंबानी है, अदानी है, ऐसे लोगों ने अगर एक बड़ी इंडस्ट्री, टाटा है, ऐसे लोगों ने अगर इंडस्ट्री डाली जाती है तो उनको सबको रोजगार मिलेगा। इसीलिए ऐसा कोई प्लान यहाँ बनाने की आवश्यकता है कि मैं ज़रूर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से एक मीटिंग करूँगा और यहाँ क्या उद्योग ला सकते हैं उसके लिए मैं प्रयत्न करूँगा। यहाँ के युवाओं को रोज़गार भी मिलना चाहिए, उनके मन में जो फ्रस्ट्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन दूर होना चाहिए और अगर उनको जॉब मिलेगा तो मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। तो हर नौजवान को यहाँ कैसा रोज़गार मिले उसके लिए ज़रूर भारत सरकार सीरियस है और भारत सरकार के कई उद्योग जो है ये उद्योग यहाँ लाने का प्रयत्न करेंगे। और यहाँ के नौजवानों को भी मेरा निवेदन है कि आप MSME जैसे उद्योग आप यहाँ ला सकते हैं। यहाँ एक प्रधानमंत्री मत्स्य योजना का एक स्कीम है, 50 लाख का स्कीम है। वो आधा एकड़ में वो 5 टैंक मछली पालन के लिए डाल कर क्या मैं रखूँगा, उसमें हर डिपार्टमेंट की जानकारी दी जाएगी और यहाँ के युवाओं ने अपना स्वयं उद्योग जो है ये शुरू करना चाहिए। उसके लिए ज़रूर सरकारी तरफ से पूरा सहयोग हम देंगे।